सो भी वेट देने आए थे हम लोग इस जिम में, तो वेट दे दिया है और मेरा जो वेट आया 69.10 आया है और मेरा कैटेगरी 74 kg कैटेगरी में है। तो कंपटीशन है 5 तारीख को पता चला, तो देखते हैं आगे। सो अभी आपने जो क्लिप देखी वो है 3 मार्च की और आज है 4 मार्च। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं कल वेट देने यानी 3 मार्च को वेट देने क्यों और कहाँ गया था। सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे एक पहले व्लॉग में। तो ये एक व्लॉग इसलिए होने वाला है क्योंकि मैंने डिसाइड किया है एक पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में खेलने का। सो मैं 3 मार्च को अपना वेट देने इस पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन के लिए ही गया था और आज है 4 मार्च और कल 5 मार्च है जिस दिन मेरा कंपटीशन है। तो ये एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन है जो कानपुर में हो रहा है। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं भी इस पावर लिफ्टिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूँगा और मेरे लिए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है क्योंकि मैंने आज तक फिटनेस में किसी भी तरह का कंपटीशन अभी तक नहीं खेला है। तो मेरा ये फर्स्ट कंपटीशन है और वो भी पावर लिफ्टिंग का है। सो मेरे लिए भी ये एक पहला एक्सपीरियंस है। सो इस कंपटीशन के बारे में मुझे कुछ 10 दिन पहले पता चला और मेरी तैयारी काफ़ी सही थी, मतलब मेरे हिसाब से काफ़ी सही थी। तो मैंने सोचा कि इस पावर लिफ्टिंग कंपटीशन में ट्राई करके देखते हैं। लेकिन कल जब मैंने अपनी फाइनल लिफ्ट्स ट्राई करी तो वो कुछ उतनी अच्छी नहीं हुई जितनी मैंने एक्सपेक्ट की थी। और कल रात में मेरी नींद पूरी ना होने की वजह से मुझे आज सुबह फीवर हुआ और मैंने दवाई भी खाई और मेरे शरीर में पेन भी है, मेरे जॉइंट्स में पेन है, मेरी मसल्स भी काफ़ी सोर हैं और मैंने आज ट्रेनिंग भी नहीं की इसी वजह से, क्योंकि कल कंपटीशन है तो एक दिन रेस्ट भी चाहिए होता है। और कल मेरी लिफ्ट्स भी अच्छी नहीं हुई और आज मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कल का जो दिन है वो मेरे लिए क्या होने वाला है और कल देखते हैं फिर क्या होता है, क्योंकि जिस तरह की तैयारी थी उससे बेकार ही हो गई। तो देखते हैं कल क्या होता है और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि कल मेरा परफॉर्मेंस कंपटीशन में अच्छा हो और मैं कार्ब्स भी अपनी बॉडी में अच्छे से लोड करूँगा ताकि मेरा परफॉर्मेंस बेटर हो जाए। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैं किस कैटेगरी में खेल रहा हूँ। तो मेरी जो वेट कैटेगरी है वो 74 kg कैटेगरी है। तो 74 kg कैटेगरी में 66 टू 74 kg के बीच में जो भी बॉडी वेट्स हैं उसके बीच के लोग आते हैं। और मेरी जो कैटेगरी एज कैटेगरी में है वो है सब जूनियर। तो सबसे पहले सब जूनियर होता है जो सबसे छोटी कैटेगरी होती है और उसके ऊपर होता है जूनियर और सबसे बड़ा होता है सीनियर। तो मैं सब जूनियर कैटेगरी में हूँ क्योंकि मेरी एज अंडर 18 है। तो अब बस कल का इंतज़ार है। लेकिन यार मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा पहला कंपटीशन ही इतनी बुरी तरह से स्टार्ट होगा, क्योंकि तबीयत भी नहीं सही है और जो लिफ्ट्स मैं कर पा रहा था वो भी लिफ्ट नहीं हो रहा है। तो क्या कर सकते हैं, बस ट्राई कर रहा हूँ कि अच्छे से अपनी डाइट ले सकूँ और अपने मसल्स को प्रॉपर हील करूँ ताकि कल परफॉर्मेंस इन्हांस हो सके। और देखते हैं फिर कल क्या होता है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 5 मार्च जिस दिन मेरा कंपटीशन है और जैसा मैंने बताया था कि मेरी जो नींद की वजह से जो तबीयत ख़राब हुई थी, कि नींद पूरी नहीं हुई थी मेरी, तो उस वजह से कल तबीयत सही नहीं थी। लेकिन आज रात को नींद अच्छी आई और काफ़ी बॉडी में आराम भी है, हमको पेन भी नहीं है जॉइंट्स में, मसल्स भी काफ़ी सही है। और चलिए अब डाइट लेते हैं, देखते हैं, होप कि परफॉर्मेंस आज कंपटीशन में अच्छी हो। और चलो पैकिंग करते हैं और रेडी होते हैं। सो ये है आज की पहली मील, एक पराठा। ये एक हाई प्रोटीन पराठा है क्योंकि इसमें एक अंडे का ऑमलेट है और इसमें मुझे कार्ब्स और फैट्स और प्रोटीन काफ़ी सही मिल जाते हैं और इसमें 250 कैलोरीज़ के आसपास कैलोरीज है। सो मैंने अपनी पैकिंग कुछ इस तरह से की है। मैंने अपने दोनों टाइप के रेस्ट स्ट्रैप्स डाल लिए और एक चॉक पाउडर का बॉक्स डाल लिया है क्योंकि वहाँ पे हो सकता है कि स्लिप हो ग्रिप, तो चॉक अपने साथ लेना सही है। सैनिटाइज़र डाल लिया और ये नी स्लीव्स भी डाल लिए हैं अगर कुछ ज़रूरत पड़ी तो। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट ये कॉफ़ी के पाउच, क्योंकि कैफ़ीन जब तक हिट नहीं करेगा तब तक हम लोग हैवी लिफ्ट नहीं कर पाएंगे। और अब ये बॉटल भी डाल देते हैं। सो इस टाइम तक मैं कंपटीशन की डेस्टिनेशन पे पहुंचा था और कंपटीशन स्टार्ट हो चुका था। सो जैसा आप लोग इसमें देख सकते हैं कि इधर
59 केजी और 53 केजी वगैरह बॉडी वेट की स्क्वाट चल रही थी, और उसी के साथ साथ दोनों कैटेगरीज मतलब साथ में चल रही थी, 59 और 53। तो साथ में एक की बेंच, एक की स्क्वाट, एक की डेड हो रही थी। और मेरे दोनों फ्रेंड्स भी आ चुके थे मुझे सपोर्ट करने के लिए, लेकिन इनको बहुत लेट हो गया था क्योंकि मेरी बारी बहुत देर में आई थी, तो ये लोग चले गए थे पहले ही। सुबह 10 बजे से मतलब 10:30 बजे से यहाँ पे बैठा हुआ है और अभी टाइम हो रहा है 2:30 बज रहा है और अभी तक मेरी कैटेगरी का कुछ पता नहीं कि कब होने वाला है। और देख रहे हो जैसे अनाउंसमेंट चल रही है तो कंपटीशन चल रहा है, और मेरे से जो 2 जूनियर कैटेगरी में मतलब 59 केजी और 66 केजी उनको हो गया है, लेकिन 74 केजी के कैटेगरी के जगह पे उन्होंने गर्ल्स का रख दिया और अब गर्ल्स के बाद ही मेरा होएगा। देखते हैं कितना और बेहतर है। सो यहाँ पे मेरी अब स्क्वाट की बारी आ गई थी क्योंकि सबसे पहले लिफ्ट स्क्वाट थी और मैं वार्म अप फ्री वेट से ही कर रहा था, क्योंकि आप लोग जैसा इस क्लिप में देख सकते हैं कि काफ़ी भीड़ थी स्क्वाट ट्रैक के पास में जहाँ पे लोग वार्म अप कर रहे थे। तो मैंने वार्म अप बॉडी वेट पे ही निकाला और ये है मेरी फर्स्ट लिफ्ट 105 केजी जो फेल हो गई थी क्योंकि इसमें जज ने बताया था कि मैंने ज़्यादा डेप्थ नहीं ली थी, तो फर्स्ट लिफ्ट फेल थी। फिर जो सेकंड लिफ्ट थी वो पास हुई और मैंने 105 केजी को ही दोबारा किया क्योंकि मुझे डाउट था कि फेल ना हो जाए ये भी, तो सबसे पहले मैंने उसको क्लियर किया। और जो मेरी थर्ड लिफ्ट थी वो मैंने 115 केजी लिखवाई क्योंकि 115 केजी मैंने वार्म अप में क्लियर कर दी थी, तो मुझे लगा कि ये पास हो जाएगी, पर शायद मेरी बॉडी इतनी एग्जॉस्ट हो चुकी थी कि मैं थर्ड लिफ्ट फेल कर चुका था स्क्वाट की। और ये है मेरी फर्स्ट लिफ्ट बेंच की, मैंने 60 केजी लिखवाई थी। तो ये लिफ्ट तो मैंने कर ली थी, लेकिन दिक्कत ये हो गई थी, फेल इस वजह से हुई थी ये क्योंकि उन्होंने बोला स्टार्ट, मैंने स्टार्ट किया, प्रेस किया, लेकिन उनके रैक बोलने से पहले ही मैंने बारबल को रैक कर दिया और इस वजह से फेल हो गई मेरी ये लिफ्ट। सो मुझे पता था कि मेरी 60 तो क्लियर है ही, पर वो कमांड नहीं सुने, इस वजह से फेल हो गई। तो इस वजह से मैंने सेकंड लिफ्ट 65 केजी लिखवाई और ध्यान से कमांड सुन के उस लिफ्ट को पास किया और मेरी जो सेकंड लिफ्ट 65 केजी थी वो पास हो गई। तो अब जो थर्ड लिफ्ट मैंने लिखवाई थी वो 70 केजी लिखवा दी थी क्योंकि जिम में जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो 70 केजी पे मेरे 2 रेप्स क्लियर थे, पर पता नहीं यहाँ पे क्या हुआ, शायद वही जो मैं बीमार था और तबीयत ख़राब थी, इस वजह से मेरे से इसका 1 रेप भी नहीं हुआ और मेरी 70 केजी भी फेल हो गई। सो इसके बाद मेरी डेड स्टार्ट हुई और वो 150 केजी मेरा फर्स्ट लिफ्ट थी वो क्लियर हो गई मेरी, तो इसलिए मैंने 155 केजी को सेकंड लिफ्ट लिखवाया और उसको भी मैंने काफ़ी आसानी से क्लियर कर ही दिया था। और जो इसके बाद जो मैंने थर्ड लिफ्ट लिखवाई थी वो 160 केजी थी। हाँ, जिम में मैंने 160 केजी पे 3 रेप क्लियर निकाले थे, लेकिन फिर से वही रीज़न कि बॉडी एग्जॉस्ट हो चुकी थी, इस वजह से मेरी 160 केजी भी फेल हो गई। सो कंपटीशन ख़त्म हो चुका है और अब मैं जा रहा हूँ घर। हाँ, उतना अच्छा नहीं गया कंपटीशन जितना एक्सपेक्ट किया था, लेकिन क्या करें, लेकिन सुबह से हम लोग गए और पूरा बॉडी फटीग हो चुकी है, थक चुके हैं, बहुत टायर्ड थे और इस वजह से जो जिस लिफ्ट पे मैं रेप्स निकाल रहा था वो लिफ्ट क्लियर नहीं हुई आज। तो चलिए अब हम लोग अभी रास्ते में हैं तो घर चल के बात करते हैं। सो ये नेक्स्ट दिन की वीडियो है जिस दिन प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन था, तो मैं देखने गया था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड किस तरह से रैंकिंग लगाई गई है, क्योंकि मुझे पता था मेरी तो रैंक नहीं लगेगी, पर मैं तब भी देखने गया था और फ़ोन मेरा डेड हो चुका था तो ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाया। सो आखिर में हुआ वही जिस बात का डर था। तो जैसे ही मैं पहुंचा उस डेस्टिनेशन पे जहाँ पे हमारा कंपटीशन होना था, तो मैं 11 साढ़े 11 के आसपास वहाँ पहुँच गया था और उस टाइम पे 59 केजी कैटेगरी का कंपटीशन चल रहा था और फिर 1 बजा और 1 बजे तक 66 कैटेगरी का कंपटीशन ख़त्म हो गया और उसके बाद था 74 केजी कैटेगरी जिसमें मेरा कंपटीशन होना था। तो वो 1 बजे मुझे लगा कि अब मेरा कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद हुआ लड़कियों का कंपटीशन।
तो लड़कियों का कंपटीशन शाम को 6 बजे तक खिंच गया और 6 बजे तक मेरी हालत हो चुकी थी बिल्कुल ख़राब। जैसा कि आप लोगों को पता है कि फ्राइडे को मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और फीवर भी था। उसी वजह से हमको सैटरडे को भी सुबह पैरासीटामोल वगैरह खा के कंपटीशन के लिए जाना पड़ा था। तो वहाँ पे मैं सुबह 11 बजे से शाम के 6 बजे तक सिर्फ ऐसे ही बैठा रहा और मेरी जो कार्ब लोडिंग थी वो 1:30-2 बजे के आसपास हो चुकी थी, क्योंकि मुझे लगा कि उसके बाद मेरा कंपटीशन आ जाएगा। लेकिन उसके बाद लड़कियों का कंपटीशन होने की वजह से मेरी खाने में मतलब डाइट में और कंपटीशन में कम से कम 5 से 6 घंटे का फ़र्क हो गया और 6:30-7 बजे हमारा कंपटीशन चालू हुआ। तब तक मेरी बॉडी हो चुकी थी पूरी तरह से एग्जॉस्ट और मैं अपना नॉर्मल वेट भी उठाने की हालत में नहीं था। लेकिन उसके बाद मेरी स्क्वाट हुई, वो 105 केजी मैंने क्लियर किया और अगर मेरी तबीयत सही होती तो मैं 115 केजी क्लियर कर देता, मुझे इतना पता था। और मेरी बेंच हुई 65 और आपको बता दूं कि मेरी बेंच में 70 केजी पे 2 रेप पूरे क्लियर है और मैंने सोचा था कि मैं 72.5 क्लियर करूंगा, पर 65 केजी मेरा 1 रेप क्लियर हुआ और 70 केजी मेरे से उठी ही नहीं। और मेरा डेड लिफ्ट में गया 155 केजी हाईएस्ट, मेरा डेड में 165 हाईएस्ट है। लेकिन उधर बॉडी एग्जॉस्ट होने की वजह से इतनी ज़्यादा थकावट हो गई और बॉडी टायर्ड हो चुकी थी, उसको कार्ब लोडिंग को भी काफ़ी टाइम हो गया था, तो एनर्जी बिल्कुल नहीं थी और डेडलिफ्ट मेरी सिर्फ 155 केजी जा पाई। मैंने 160 का ट्राई किया लेकिन वो हिली भी नहीं मुझसे। तो आज था प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन और मैं प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन को देखने गया था कि मेरी रैंक, तो मुझे पता चल गया था कि मेरी रैंक नहीं लगेगी क्योंकि मेरी लिफ्ट्स काफ़ी कम थी। लेकिन उधर जाके पता चला कि जो फर्स्ट आया है मेरे हिसाब से वो कहीं से सब जूनियर कैटेगरी में, क्योंकि सब जूनियर कैटेगरी में होते हैं 18 ईयर्स तक मैक्सिमम हो सकता है कोई भी, तो 18 ईयर्स का तो मुझे लग नहीं रहा था जो फर्स्ट आया था। मुझे तो वो 23-24 साल का लड़का लग रहा था और जो सेकंड आया था वो भी मुझे ऐसे ही 22-23 साल का लग रहा था। तो फर्स्ट सेकंड तो कहीं से ऐसा नहीं था कि वो 18 ईयर्स के हैं या फिर इस वजह से सब जूनियर में खेल रहे हैं। तो वो जो भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन जो थर्ड आया था वो 17 ईयर्स का था, मेरी उससे बात भी हुई थी। तो इसलिए जो थर्ड आया था वो मुझे जेन्युइन लगा क्योंकि उसने बताया कि उसकी इस तरह की लिफ्ट्स थी। और क्या बोलूं, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा है अब क्या बताएं, कि या तो एक्सक्यूज समझ लो इसको कि मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन वाकई में इस फिटनेस की फील्ड में डाइट, रेस्ट वगैरह काफ़ी मैटर करता है। और मेरी तो 2 दिन से तबीयत भी खराब थी और जो सुबह से मैं 11 बजे से बैठा रहा उसकी वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि कार्ब लोडिंग मैंने 5-6 घंटे पहले ही कर ली और कार्ब लोडिंग कम से कम आधे 1 घंटे पहले होनी चाहिए अगर आपको एनर्जी उसमें चाहिए। तो इस वजह से मैं अपनी नॉर्मल लिफ्ट्स भी नहीं कर पाया। लेकिन बस जो मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था काफ़ी ख़राब था मेरे लिए, क्योंकि मुझे तो समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। लेकिन मैं अपने इस पहले एक्सपीरियंस को एक अच्छे वे में लूँगा, क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखी कि किस कैटेगरी में लोग किस किस वेट तक जा सकते हैं लिफ्ट्स में अपनी, और मुझे रूल्स पता चले कि मुझे कब बेंच को प्रेस करना है और रैक बोलने के बाद ही रैक पे रखना है, और स्क्वाट्स में कितना डीप जाना होता है, और डेडलिफ्ट को कितनी देर होल्ड कराते हैं। तो ये सब मैंने सीखा और नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगा कि अपना बेस्ट दूँ और उस टाइम मेरी तबीयत ख़राब ना हो और मेरा परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन बिल्ड मसल, स्टे हेल्दी।